वेदों के पढ़ने वाले महापुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने उनमें से क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद संकेत कर रहे हैं कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और दूसरा भक्ति के योग नहीं है। उन्होंने अपनी सोच से ये, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा की ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की विधि वेदों में और गीता जी में नहीं है। उसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसी की भक्ति से जीव मुक्त होगा और अन्य पूजाएं तो व्यर्थ हैं। अपनी पूजा को भी वेद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के और 3रे श्लोक में अपनी पूजा को भी ये बताया है कि मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। आत्मघाती, आत्म हन है, आत्मघाती माने जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं और जन्म मृत्यु में ये सदा बने रहेंगे, उनको वो मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। उस परमात्मा के बारे में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वें श्लोक में बताया है कि कोई तो परमात्मा निराकार बतावे और कोई साकार का है, लेकिन इसके सही ज्ञान तो भाई वो संत देंगे, तत्वदर्शी संत, वो पूर्ण परमात्मा के सही जानने वाले, और वो जो बताते हैं उनने सुन लो, क्योंकि गीता भी वेद ब्रह्म ने बोली और वेद भी ब्रह्म ने बोले काल ने। ऐसे ये गीता और वेद एक ही है, दो नहीं है। अब उन्होंने क्या फैसला किया, क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूजा की विधि ना होने से यहाँ धोखा खा गए प्यारी आत्मा, ये महर्षि लोग। उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर हजारों वर्षों तक मेडिटेशन किए, ध्यान लगाए, जाप किए। उन्होंने शरीर भी की परवाह नहीं की, ये दाढ़ी बढ़ा गई, सर के बाल बढ़ गए, ये कोई शौक नहीं था उन महापुरुषों का। उन्होंने ये सोचा कि एक क्षण भी ना खोआ उस परमात्मा के लिए, कई दिन दाढ़ी मूछ मुंडान मुंडून में लगे रहे, आज कटा ली, तीसरा दिन फिर जरूरत पड़ा फिर कटाने, क्योंकि पहले गाँव में से शहर में आना पड़ता था ऐसे। तो उन्होंने अपने परमात्मा पाने के लिए ना तन की शुद्ध, ना मन की शुद्ध, ना खान पीन की सोची, भगवान मिल जावे। अब उन यूं लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने भगवान के लिए शीश भी दे दे, उल्टी ना हटे। लेकिन ये बेचारी मेरी ही द्वारा मिलने वाली अनुत्तम घटिया ते घटिया राहत यानी सुविधा के ऊपर आसक्त रही, आश्रित रही, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न मिला। वो परम संत नहीं मिला जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, और फिर वो जैसे कहें तो ऐसे करना। आप तो हाथ खड़े कर दिए भगवान ने, गीता बोलने वाले ने, कि मैं नहीं बता सकता उस परमेश्वर के बारे में, ना उसकी विधि बता सकता पूजा की। वो तो संत कोई और आवेगा और वो होगा जो सारे ब्रह्मांडों का नारा नारा निर्णय दे दे। वो सतपुरुष के लिए का जानने वाला भी वही होगा, बाकी नहीं होंगे। अब इनको अनुत्तम क्यों कहा काल ने, ब्रह्म ने अपनी पूजा को? एक चुनक नाम के ऋषि थे, एक चुनक नाम के ऋषीश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ यानी बिल्कुल एक नंबर के महापुरुष, ज्ञानी आत्मा। उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, वही निष्कर्ष निकाल लिया कि परमात्मा भक्ति तो एक ही परमात्मा है जो भक्ति की योग्य है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और उसकी भक्ति का उन्होंने ओम नाम का जाप सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वेद और गीता में केवल ओम नाम और कोई मंत्र नहीं। ओम नाम के जापते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। शरीर भी जो है दुबला पतला हो गया, पर कोई बात नहीं। अब ये समझना इस गीता जी के सच्चे ज्ञान की सच्चाई को कैसे। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, पूरी पृथ्वी पर उसकी प्रभुता हो। और ये राजा लोग क्या किया करते हैं, चक्रवर्ती राजा के 1 वर्ष में या 2 वर्ष में अपना परीक्षण करते हैं कि तेरे शासन काल में किसी नवाब या नरेश ने कोई सिर तो नहीं उठा लिया, किसी ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ देते थे, उस घोड़े के गले में एक पोस्टर लगा देते थे, एक पोस्टर लगा देते थे कि जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले और उसने राजा के साथ युद्ध करना होगा। और राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, कौरव और पांडव दोनों की 18 अक्षौणी थी और उस अकेले के पास 72 अक्षौणी सेना। अब उसको घोड़े को छोड़ दिया, साथ में कई सैकड़ों हजारों की संख्या में अन्य सैनिक साथ हो लिए।
घोड़ों पर सवार होकर, उस घोड़े पर कोई नहीं बैठा, वो अकेला जा रहा है। अब वो घोड़ा और वो साथ में सैनिक उस चुनक ऋषि की झोंपड़ी के साथ से रास्ता जा रहा था, कुटिया के साथ से। वो वहां से जब निकले तो उसने ध्यान से देखा कि सभी घोड़ों पर व्यक्ति विराजमान हैं, सैनिक, और एक को खाली क्यों छोड़ रखा, इस पर कोई सैनिक नहीं है। तब तो वो निकल गए शीघ्रता में, नहीं उसने पूछ नहीं पाया ये क्या कारण है। जब वो सारी पृथ्वी पर घूमकर आए तो फिर वहीं से वापस लौटे तो उस चुनक ऋषि ने उनसे पूछा, भी सैनिकों, ये इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई व्यक्ति, क्या कारण है। तब सैनिकों ने बताया कि ये घोड़ा बैठने के लिए नहीं है ऋषि जी, ये राजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट का घोड़ा है और इसके गले में ये ऐसे ऐसे लिखा है। और इसको तो राजा ने ऋषि ने कहा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा ये घोड़ा। सैनिक कहने लगे, कौन पकड़ सका है हमारे राजा के घोड़े ने, हमारे राजा के पास बेहतर अक्षौणी सेना है, अगर कोई हिम्मत करता तो उसको कुचल डालते, हम उसको सर्वनाश कर देते एक सेकंड में, है किसी की हिम्मत। अब ऋषि ने देखो ये काल का जाल है इस ब्रह्म का। अब पहले तो साधना करवावा गलत मीन पूर्ण ज्ञान नहीं, वेदों में पूर्ण भक्ति नहीं परमात्मा की, ओम तक का ज्ञान, ओम तक से होने वाले ब्रह्म से होने वाली सुविधाओं का ही ज्ञान है, उसी की पूजा का विधि है। अब उस प्यारी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, जैसे समझा, प्रभु पाने के लिए प्रयत्न किया और बन गया एटम बम। एटम बम बन गया, सिद्धियों का भंडार हो गया। अब देखो उधर से काल ने रिमोट इस ब्रह्म के हाथ में, ये किस में ब्रह्मांड में बैठा है, अंदर से प्रेरणा कर दी उस ऋषि के मन में कि भाई राजा तो राजा है ना, सम्राट, ये अपने आप में बड़ा प्रभु पाक गया, इसको अभिमान हो गया, इसको ठीक करता हूं। अब ऋषि का राजा का के मेल, क्यों बकवाद करे, राजा अपना काम करे, संत अपना करते हैं। तो क्या किया उसने, ऋषि कहने लगा कि चुनक ऋषि ने कहा, यदि मैं पकड़ दूं तो क्या हो। सैनिक बोले, कंगाल, तेरे पर दाने खाने को नहीं, और तो युद्ध करेगा मानदाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों सामत आई है, पड़ा रहा बोल बाला, तू चुप रहे। अब ऋषि कहने लगा कि भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा होगा तो मैं इस घोड़े को पकड़ता हूं। मैंने पकड़ लिया, कह दियो तेरे राजा तय। अब वो तो बहाना ढूंढ रहे थे सैनिक, और ऋषि ने कहा कि बांध दो मेरे इस वृक्ष का। एक सेकंड में घोड़ा बांध दिया उसी झोंपड़ी, उसी वृक्ष का जिसका चुनक ऋषि की झोंपड़ी यानी कुटिया डाल रखी थी जिसका नीचे, और बांध कर घोड़े को चले गए। कहने लगे, राजा से कहा कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया, आपका युद्ध ओट लिया। अब इस बात का राजा को दुख हुआ कि सारी पृथ्वी पर राजा लोगों की तो हिम्मत पड़ी कोई ना, ये कंगाल आदमी और इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब राजा ने सोचा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत किया है, कल दूसरे को डेर होगा, दूसरे ने हिम्मत हो जाएगी या बात बिगड़ गई, क्यों ना अभी सारे दुनिया को इतना क्षोभ पैदा कर दूं कि सबकी आंखें खुल जाएं और इसके टुकड़े टुकड़े करवा देता हूं ऋषि के। अपनी जो बेहतर अक्षौणी सेना के 4 विभाग किए। प्रथम विभाग 18 करोड़ सेना, 18 अक्षौणी सेना एक बार भेज दी, एक व्यक्ति को, एक ऋषि को समाप्त करने के लिए, ताकि दुनिया देखो इतनी बड़ी सेना को जाते हुए और आके भी दिल धड़के और हिम्मत ना करें। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, उद्धार आत्मा ने परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन वो जहर इकट्ठा कर दिया सिद्धियों का। अपनी सिद्धि से 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए, एक पुतली, एक एटम बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी 18 अक्षौणी की, और ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। ऐसे बेहतर अक्षौणी सेना का सत्यानाश कर दिया। किसने? उस ज्ञानी आत्मा ने, उस काल के पुजारी ने। अब यहां बताते हैं बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब क्या कहते हैं। बेहतर अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। बेहतर अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि स्वर एक। ऋषि स्वर यानी एक तो ऋषि, एक ऋषि वर, उन ऋषियों में श्रेष्ठ
और ऋषिश्वर उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, यानी एक नंबर के ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के, इस ब्रह्म साधक के। और इसलिए काल कहता है, ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अति व्यर्थ है, अति घटिया है, क्योंकि इसे परमात्मा तो पावना, और इसमें सिद्धियां बट नेचुरल आए बिना रहे को नहीं। और इनको फिर यही संत जन ऋषि जन इन सिद्धियों को एक दूसरे में ठोक कर, एक दूसरे को उसमें मार कर आप प्रभु बन जाते हैं, दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, और फिर हम इनके पीछे इनके गुणगान लग जाते हैं। जब यही नरक में जाएंगे, क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब देखो, आपके पास बाहुबल है, आप तगड़े हो किसी तरह, आप अपनी ताकत 20, 30, 50 व्यक्तियों को 100 को मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, मार तो दोगे क्योंकि आपके पास शक्ति है, लेकिन उसकी सजा आपको गवर्नमेंट देगी, अंदर ठोकेगी और फिर टुकड़े टुकड़े करके, यानी पहले तो बहुत बुरी तरह मारे जाती थी। अब चाहे कि कोई पिस्टल तो मार दे, चाहे स्टैंड गन तो मार दे, तो उसका दोष उसने भोगना पड़ेगा। ऐसे चाहे कोई शब्द शक्ति तो मार दे, क्योंकि उसके पास वो हथियार है, तो उस चौणक ऋषि ने उस 72 अक्षौणी सेना के हत्या का दंड भोगना पड़ेगा, वो उसके अलग अकाउंट में लिख दिया जाता है। यहाँ ब्रह्म तक और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, पर ब्रह्म तक की साधना का ये नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगने होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। अब पुण्य के लिए जैसे उसने साधना की, तप किया, इसके लिए ओम नाम का जाप किया, तो उसके लिए इसको महास्वर्ग में भी रखा जाएगा, महास्वर्ग में रहेगा, यू ठाठ करेगा हजारों युग तक, और फिर ये कुत्ता बनेगा, इसकी खाज लग जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, और ये जितने व्यक्ति मारे थे ना 72 अक्षौणी, वो कीड़े बन के इसने खाएंगे इसके सारे शरीर में, फिर ये गधा बनेगा ये ऋषि। ये साधना ये ब्रह्म तक की है। एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, और बच्चा 15-16 साल का था, उसने रोज ज्ञान सुना करता कि पाप आत्मा के साथ बहुत बुरा जुल्म होगा। उस बच्चे ने पूछा, गुरुदेव ये कितना पापी आत्मा है, मछलियों को बाहर डाल रहा है, तड़प तड़प कर ये मर रही है, ढेर लगा रखा है, इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव चुप रहे, कहने लगे, बेटा कभी फिर बताऊंगा, अब समय नहीं ये बात बताने का। 2-3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद उसने क्या देखा कि एक हाथी का बच्चा मस्ती में, छोटा सा बाल बच्चा 1-1.5 वर्ष का, उछल कूद मस्ती में आकर कूद रहा था, और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। उसमें झटकम पटकम करके मुश्किल से निकला, उसके चारों तरफ से खाल घनी चल गई, उसमें कीड़े पड़ गए, जीव चल पड़े, और वो पड़ा पड़ा तड़प रहा। उसके सारे शरीर में करोड़ों की संख्या में जीव कीड़े पड़ रहे हैं, और चिंगाड़ मार मार कर रो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा, बुरी तरह पड़ा पड़ा। उसी समय उन दोनों गुरु शिष्य का वहां से जाना हो गया। तब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा क्या पाप किया होगा जिसके साथ ऐसी दुर्गति हो रही है, इसके साथ ऐसा बुरा हाल हो रहा है, इसने क्या पाप किया होगा? तब वो ऋषि वो संत बताते हैं, बेटा ये वो मछियारा है जो मछलियों को खाया करता, पटक पटक कर मारा करता, आज देख इसकी क्या बुरी हालत हो रही इस पाप आत्मा की। जब तक ये मनुष्य जीवन था, पिछला जन्म का पुण्य चल रहा था, इसने सोचा तेरे ठाठ है, ऐसे मौज मारता रहेगा। लेकिन परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, तुमने धर्मराज का घर नहीं देखा, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। लेकिन ये बात अब समझ में आ जाए, वर्तमान में तो बुराइयां तो बच्चा प्राणी, और शुभ कर्म करे, भगवान पर आसरा रखे, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव को सुख होगा, ना कति नहीं होगा। तो जब हम पूर्ण भक्ति में लीन होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था। अब क्या निष्कर्ष क्या निकालना चाहता है ये दास? अब देखिएगा, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक कल आपने सुन लिया। अब 9वां और सुनो, 19वां। अब देखो, इन पवित्र शास्त्रों को हम सुनेंगे, देखेंगे, आत्मा में जो है गदगद होगी। प्रभु की चर्चा जितनी सुन ले उतनी थोड़ी। और फिर इसका ऐसे करेंगे जैसे गीता जी में हमें प्रमाण दिया है। पवित्र गीता जी, इसमें
जैसे कल आपको बताया था कि वेद गीता बोलने वाला भगवान ये ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा तो भी अनुत्तम है। ये 7वां अध्याय और इधर देखिए श्लोक नंबर 18 में, उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। मेरे विचार में, ब्रह्म गीता बोलने वाला भगवान कहता है मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी सिर भी दे दे भगवान के लिए, टाल नहीं। लेकिन आस्थित है सही, आस्थित है माने आश्रित रही, स माने वे ही माने क्योंकि वो सभी आश्रित रही, युक्त आत्मा प्रभु के अंदर लगी हुई आत्मा, माम माने मुझ में अर्थात मेरी, अनुत्तमाम गतिम एवं मेरी ही अनुत्तमा माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ अश्रेष्ठ, गति माने मेरे से मिलने वाली राहत में ये लगे रहे, इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो संत ना मिला इनको। अब देखो नीचे, इन्होंने तो सारा काम उलट कर दिया। ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मत मन बुद्धि चित्त वाला ज्ञानी आत्मा अति उत्तम है। तेरा बुलाओ यो अति अनुत्तम, यहाँ अनुत्तम लिख देता ना सारा काम ठीक हो जाता। अनुत्तम घटिया तो घटिया लिखना था, अति उत्तम लिख दिया अनुत्तम का। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ लो बच्चे ने, बैड माने बुरा और गुड माने अच्छा, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम माने घटिया, उदार माने अच्छे, अनुदार माने घटिया, और इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। एक नहीं, जैसे कल भी आपको दिखाया था। और यहाँ स्वयं आगे अनुत्तम को ये ठीक अनुत्तम लिख दिया, ये धन भाग इनके चौखा यहाँ लिख दिया। ये देखो 24वें श्लोक में, इसी 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अनुत्तमम अनुत्तम मेरे अनुत्तम अविनाशी, अनुत्तम माने घटिया, मेरे बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरे घटिया परम भाव को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नो का नो प्रकट नहीं होता जिसा मेरा स्वरूप है। मैं काल हूँ और मैं आकार में हूँ, लेकिन मैं सबके सामने ऐसे प्रकट नहीं होता, ये मेरा घटिया नियम है। घटिया अनुत्तम, यहाँ ठीक लिख दिया अनुत्तम। और मुझे ये व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका स्पष्ट अर्थ ये बनता है। अब देखो हम फिर आते हैं 19 में। 18वां आपने सुन लिया, 18वां आपने सुन लिया। अब 19 में मैं कमाल कर दिया। क्या बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते। ओए होए, बहुत जन्मों के, बहुत पुण्य कर्मों के प्रभाव के बाद अंत के किसी लास्ट के जन्म में ये ज्ञानवान माने ज्ञानी आत्मा, पुण्यात्मा ब्रह्म तक की, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किलतें, और नहीं तो नीचे की, राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, माता की, मसाणी की, भूतों की, प्रेतों की, कहते यहीं तक करके मर जाते। बहुत ही कोई पुण्यात्मा कोई लास्ट के जन्म में पुण्य कर्म में घने जन्म धक्के खा के कहते फिर माम प्रबदनते, मेरी पूजा करते हैं। और देखो वासुदेव सर्वमिति, ओए होए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा वासुदेव माने सर्वव्यापक परमात्मा, वो तो कोई और है, वो बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये बताने वाला कि इनसे भी और कोई परमात्मा जो पूजा के योग्य है, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसका सीधा अर्थ बना है। बहुनाम जन्मानाम, आने दे आधा करो इससे, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत जन्म जन्म के अंत के जन्म में कोई अंत ज्ञानवान माम प्रबदते, कोई ज्ञानवान बहुत ही ज्ञानी आत्मा मेरे तक उसकी बुद्धि जाती है ब्रह्म तक की। और नहीं तो वासुदेव सर्वमिति, और वासुदेव माने वो पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम माने सब कुछ है। इति माने ये बताने वाला, स महात्मा वो संत तत्वदर्शी संत सो दुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अर्जुन देख कितना साफ किया है। अब वासुदेव कौन है, अब ये थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी, नहीं तो आप विचलित फेर हो जाओगे उसी पुराने ज्ञान पे। अब वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान,
वासुदेव माने सर्वशक्तिमान यानी सर्वव्यापक। व्यापक क्या होता है? अब जैसे एक मंत्री, एक मंत्री होता है एक प्रांत में, वो अपने विभाग में व्यापक है। एक मंत्री एक प्रांत में अपने विभाग में व्यापक है और मुख्यमंत्री अपने प्रांत में वासुदेव है, व्यापक है, वो सर्वव्यापक नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने पूरे राष्ट्र पर व्यापक है, यानी उसकी प्रभुता पूरी है सब पे। अब कौन होया वासुदेव? वासुदेव माने सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सब के ऊपर जिसकी प्रभुता, उसे वासुदेव कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी। और इनके पिता इन 21 ब्रह्मांडों में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है। अब यहां देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है। अब इस पवित्र गीता जी को जब आप समझ लोगे ना ढंगते हैं, फिर तो आप पर समझ में आ जाओगे। आप आ जाओगे इस दास के पास, जैसे गीता में लिखा कि संत ना ढूंढ ले भाई, ना तेरा उद्धार कति नहीं। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है और इस एक ब्रह्मांड में ये श्री विष्णु जी का लोक है, ये श्री ब्रह्मा जी का, ये श्री शिव जी का, और ये एक एक गुण युक्त है। और इन तीनों की प्रभुता इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और इस पाताल लोक पर है। ये पाताल लोक है। ये यहाँ बैठकर अपनी इनकी एक एक नारे लोक राजधानी है इन भगवानों की। यहाँ से ये कंट्रोल करते हैं एक एक विभाग, यानी इनका एक एक विभाग है इन तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में। और ये काल स्वयं प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग से स्थान बनाकर वहां बिल्कुल ऐसा कट ऑफ किया, इसने कोई नहीं जा सकता यहाँ पर, ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना देवी जा सकती। ये देवी को भी अपनी शक्ति से वहां बुलाता है जब ये 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। और ये स्वयं एक ब्रह्मांड में ये स्वयं मुख्यमंत्री काल और इसके पुत्र तीनों मंत्री, ये केवल एक ब्रह्मांड में। अब देखिएगा इस काल के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो ये काल के हैं, ब्रह्म के। और इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं। ये सर्व वासुदेव नहीं हुए क्योंकि एक विभाग में व्यापक हैं। और ऐसे ऐसे ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांडों को रोक कर 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और 21 महाब्रह्मांड इस काल ने स्वयं अपनी महाब्रह्मांड रूप में एक ब्रह्मांड अपनी राजधानी रूप में रखा है। और ये काल केवल इन 20 ब्रह्मांडों में ही 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है, ये वह सर्वव्यापक नहीं है। अब देखो, अब स्थिति देखो वासुदेव भगवान की, जिसे वासुदेव कहा जा सकता है। श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था क्योंकि वेदों में वासुदेव एक बहुत उत्तम नाम है। और वेदों के आधार पर ब्राह्मण लोग, गुरु लोग अपने अनुयायियों के पुत्रों का नाम रख देते थे, वासुदेव बहुत अच्छा नाम है। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, ना विष्णु वासुदेव है। अब देखो, ये एक 21 ब्रह्मांड में काल तो इसमें व्यापक है, यानी इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। और ये परब्रह्म अपने 7 संग ब्रह्मांडों में व्यापक है, ये सर्वव्यापक नहीं है। और ये पूर्ण परमात्मा ये सर्वव्यापक वासुदेव है जो अपने ब्रह्मांडों में भी व्यापक, परब्रह्म के ब्रह्मांडों में व्यापक और ज्योत निरंजन के ब्रह्मांडों में भी व्यापक, ये वासुदेव है। अब जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सारे प्रांतों में भी व्यापक और प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मंत्री के विभाग में भी व्यापक, अर्थात वो कण कण में व्यापक है। उसकी सत्ता, उसकी खौफ, उसका डर, उसका भय, वो निराकार रूप में उसकी शक्ति सब में व्यापक है और वो आकार में अपने स्थान पर। ऐसे ही हर भगवान की स्थिति है। सब प्रभु आकार में है, श्री राम, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव और ब्रह्म, परब्रह्म और ये पूर्ण ब्रह्म सब मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उन तक इनकी पहुंच ना हुई, प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए वर्तमान के ऋषियों ने, इन ऋषि लोगों ने अपनी सोच से उनको निराकार कह के अपनी थ्योरी के न्यारे शास्त्र बना दिया जिनको उपनिषद कहा जाता है। हमने इन वेदों को फिर देखना है। उपनिषद क्या है? वो तो एक व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है और वो जहाँ तक इन पवित्र शास्त्रों से मिलता है तो ठीक है, इनसे नहीं मिलता है तो वो सत्य नहीं है, पूरा नहीं है। हमारे शास्त्रों को हमने फिर देखना।
अब इसमें क्या आया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ओए होए, क्या बताते हैं? करोड़ों में कोई है नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूम करा। एक पंजाब से एक पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास को, जब कबीर साहब ने गरीबदास जी को, जो हरियाणा में गरीबदास जी हैं छुडानी गांव में, उनको सचखंड सतलोक पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के कबीर साहब स्वयं आए थे और सतलोक लेकर गए थे। फिर सारी सती थी सब ब्रह्मांडों की, इस सारे ब्रह्मांडों की रचना और सब कहाँ का क्या क्या हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सती थी है, ये सब दिखा करके वापस छोड़ दिया था। जबकि गरीबदास जी के शरीर को मृत समझकर इनको जलाने की तैयारी कर दी गई थी। उस समय चिता के ऊपर इनको वापस होश आया था, आत्मा वापस आई थी। उसके बाद गरीबदास जी ने उस परम पिता पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सचखंड के रहने वाले मालिक कबीर साहब की महिमा बताई कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, ये जात जुला भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। तो गरीबदास के पास एक पंजाब से राम राय नाम के, क्योंकि उस समय तक ये सिंह नाम ज्यादा नहीं पड़े थे, कोई राम राय, कोई कृपाराम, को धन्ना, इस तरह के नाम सिखों के पूर्वजों के हुआ करते थे। तो राम राय जी आए, उनको ऐसे सुना था कि छुडानी में एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, तो वहां जाकर उनको ज्ञान सुना। जिस परमेश्वर ने यह सच्चाई बताई तो वो राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे गांव में एक नया नाम निकाल लिया करें एक वास्तविक नाम से अन्य, राम राय उर्फ झुमकरा भी से कहते थे, वास्तविक नाम उसका राम राय था। तब उस राम राय ने अर्थात झुमकरा ने कहा, परमात्मा ये ज्ञान अब तक कहाँ छुपा था, किसी ने क्यों नहीं बताया हमारे तय, ये हमारा कैसे दुर्भाग्य रहा। तब क्या बताया उस परमात्मा को आंखों देखने के बाद गरीबदास जी की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, कि क्या बता कि तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झूमकरा। तत्व भेद कोई नहीं जानता, इन्हें तो अपनी रोजी रोटी का धंधा बना रखा भाई, ये नहीं जानते भगवान के बारे में, सबको गुमराह किए बैठे हैं संत जन। आप भी धोखे मरिए, आपको भी गुमराह कर रहे हैं। और कहा भगवान फिर हमने तो बहुत संत देखे हैं, बहुत संतों के पास गए, उनके पास यही व्याख्याएं मिलती जुलती मिली है, ये जो रास्ता आप बता रहे हो ये तो प्रभु हमने कभी नहीं सुना। तब क्या बताया कि करोड़ों में कोई है नहीं रे झूमकरा, कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस संत ने बता, इस मार्ग को बताने वाला संत अरब संतों में पाओगा, तो ना अरबों में, करोड़ों में भी नहीं पाओ भाई। ओए होए, अब संत माने मार्गदर्शक, भक्ति बताने वाले, उनको हम संत, वैसे संत की परिभाषा जब समझोगे तो बहुत दूर बात है संत कहते हैं, लेकिन हमने इनको सबको संत ही गुरु मान रखा है। कैसे? जैसे एक गांव में अगर 10,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाओगे, पक्की बात समझ लेना। क्यों? कोई नई लड़की आवेगी, अब ब्याही, उसका लड़का होगा, बालक होगा, तो पहले तो अपनी सास ने पूछेगी अब क्या करना इसका, वह बताओगी बाहर लीगा दर दे बेटी। फिर पड़ोसन आवेगी, वह बताओगी इसका भीतर लीगा दर दे बेबे। तीसरी आवेगी, वह नो कहेगी चौराहे वाली की बोल दे 25 रुपये, तेरा बेटा सुखी रहेगा। फिर आओगी नो कहे थारा गुड़गांव में आड़ी की मान है, उसकी पूछ दे। पांचवी वह, यानी 10,000 की आबादी में 5,000 गुरु हैं। और फिर ये रामकृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान आदि की पूजा बताने वाले की भी गिनती को ना, तो सारे संसार में नो कहे अरब संतों में मार्गदर्शकों में तो न कोई पाओगा भाई, ये आम नहीं है। ऐसे गीता प्रमाण दे रही कि बहुनाम जन्मा नाम ज्ञानवान, बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, सो दुर्लभ मन मुश्किल से मिलने वाला है वो संत जो तत्वदर्शी है, ये बताने वाला कि ये परमात्मा इनसे कोई और है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को फिर देखो कि ये समझा देगा ना, वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा पूजा के योग्य इनसे भी भिन्न है, वो अलग है। वो तो नहीं होगा भाई बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे, ये पवित्र गीता जी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर फिर 16 और 17 देखियो। वो उत्तम पुरुष, वो पुरुषोत्तम वासुदेव कौन है?
16वें श्लोक में है कि द्वौ माने दो, इमौ माने इन दो में, कौन कौन से में? लोके माने दो लोकों में, कौन कौन से में? ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। पुरुषौ, ये पुरुषौ शब्द दो स्थान पर लगता है, ये दो का बोध कराता है। पुरुषौ ये संस्कृत का नियम होता, द्वौ पुरुषौ, अक्षर पुरुष और अक्षर क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये नासवान ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और इसी प्रकार दो सतिथि इन दोनों के लोकों में। जीवात्मा तो अविनाशी है और शरीर, स्थूल शरीर इन सभी प्राणियों का, चाहे देव है, चाहे कोई महादेव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे राजा और रंक, चींटी और हाथी, इन सब के स्थूल शरीर तो नासवान है और ये आत्मा इनकी अविनाशी है, दोनों के स्थान। और तीसरा परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, जिसमें रहने वाले प्राणियों का शरीर भी अजरो अमर और वो परमात्मा भी अजरो अमर है। वो तो परमात्मा इन दोनों से न्यारा है। अब देखो 16वां श्लोक की हिंदी देखिए इन महापुरुषों की। इस महापुरुष ने ये यहाँ जहां तक इनकी बुद्धि काम करती रही, ज्ञान था, बहुत अच्छा सोल्यूशन करने की चेष्टा की, और जहां इनकी बुद्धि में वो सत्ज्ञान नहीं आया तो इन्होंने गोलमोल कर दिया। इस संसार में नासवान और विनाशी है। नासवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने पर पुरुष लिख दिया इन्होंने, भगवान लिखना था। दो प्रकार के भगवान हैं और इसी प्रकार इनके दोनों के शरीरों लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। और 17 में कमाल कर दिया कि वास्तव में पुरुषोत्तम वो वासुदेव भगवान सर्वव्यापक प्रभु यानी सही पूर्ण परमात्मा तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो और है, इन दोनों से भी न्यारा है। और ये लोकतर में अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी भगवान है। देखो नीचे सरलार्थ देखिएगा। उत्तम पुरुष तो अन्य ही यानी सही भगवान वास्तव में परमेश्वर पुरुषोत्तम वासुदेव तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहाँ आपको क्या करेंगे ये अनजान लोग नोकेंगे, देख 18वें श्लोक में भगवान कहता है मैं पुरुषोत्तम हूँ। अब देखो 18वें श्लोक में 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहता है ये काल कि मैं तो क्षर पुरुष नासवान हूँ। इसको पहले देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5, तब आपके याद जचेगी यह दास की कथा जो आपको बताना चाहता है। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अर्थात गीता बोलने वाला भगवान तो नासवान है, ये अजरो अमर अविनाशी है ही नहीं। इसके भी मृत्यु जन्म और इनके उपासक के भी जन्म और मृत्यु होते रहते हैं। इसलिए क्या लिखा है कि जिन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों के अनुसार इन्होंने मुझे मालिक मान लिया, पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि मेरे अंतर्गत जो 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी, चाहे वो स्थूल शरीर में है चाहे जीवात्मा रूप में, उनसे तगड़ा हूं मैं। अब मुख्यमंत्री अपने नीचे के सभी अधिकारियों से, आम व्यक्ति से और मंत्रियों से तगड़ा है, लेकिन वो सर्वव्यापक नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। फिर भी ऐसा कहना चाहे कि लोक वेद होता सुना सुनाया ज्ञान जो शास्त्र में प्रमाणित ना हो और किसी व्यक्ति विशेष की अपनी सोच से जो क्षेत्र कुछ एरिया उस पर आधारित हो, उसको लोक वेद कहते हैं। क्या बताता है ये गीता बोलने वाला भगवान? यही गीता जी के अध्याय नंबर 18 का ना 15 का और श्लोक नंबर ये देखो इधर 18, 17 आपने पहले सुन लिया। क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग अक्षेत्र से अतीत हूँ, इनसे तगड़ा हूँ जो मेरे अंतर्गत आते हैं, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इनसे तो उत्तम हूँ मैं, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं। इसलिए मुझे इस लोक वेद के आधार पर, लोके वेदे, लोक वेद के आधार पर मुझे मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ।
मुझे तो लोक वेद के आधार पर, सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, क्योंकि मैं इन तगड़ा हूं जो मेरे अंतर्गत आते 21 ब्रह्मांड में, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कह प्रसिद्ध हो रहा हूं। पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, वो पुरुषोत्तम था कोई और है, वो वासुदेव तो कोई और। अब ये सिद्ध हो गया। अब आगे देखो 20, 21, 22 और 23। अब जो प्राणी, जो भक्त आत्मा, प्यारी आत्मा पहले दिन आता है तो यूं सोचेगा कि इस महाराज जी का जो अपने लिए ठीक है ना, जो गीता जी के श्लोक वो सेट कर रखे और आगे बाकी ना सुनाता जहां इसके जो ना सेट नहीं होंगे इसके ज्ञान के आधार पर। ऐसा नहीं, इस भ्रम को निवारण करने के लिए ये थोड़ा सा और आपको सुनाऊंगा। अब 18वां आपने 7वें अध्याय का 19वां श्लोक सुन लिया और 20, 21, 22 इसका लिंक कहां से है? 12, 13, 14, 15 तक क्या कहा भगवान ने कि इन तीनों गुणों तक की पूजा, अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करें। 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में क्या कहा है कि इस तीनों गुणों तक की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, यहाँ तक की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, नादान राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब इससे लिंक आगे 20वें श्लोक का होगा। अपनी महिमा बता के फिर उनको फिर दोबारा लताड़ता है परमात्मा कि ये अन्य देवताओं की पूजा करने वाले नादान मूर्ख, इनको क्या लाभ होगा। ये देखिए अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर यहां देखो, इधर 15, 14 देखो पहले। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाई गई ये रचना का जाल, ये त्रिगुणमयी माया जो इनसे होने वाली, इनकी पूजा से होने वाला लाभ है, ये कहते हैं कि ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है। और जो व्यक्ति, जो साधक मुझको भजता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं को छोड़कर जो मुझको भजता है, तो इनसे अच्छा लाभ मुझसे मिलता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, इनका उल्लंघन कर जाता है। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि तुम आन दूसरे अधिकारियों या इन मंत्रियों के पास जाते हो, मेरे पास आ जाओ, इनसे अच्छा तो मैं लाभ दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो इस मुख्यमंत्री के बस के भी कोई ना, वो कहेगा ये प्रधानमंत्री करेगा, भाई मेरी पावर से बाहर है। तो यहाँ बताया है कि मुझे नहीं बचते, जो मुझे बचते हैं तो इन माया का, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छी लाभ मुझसे प्राप्त करते हैं। आगे देखो 15वें में लिखा है कि माया के द्वारा, यानी तीनों भगवानों के द्वारा क्षणिक सुख लाभ, इनकी भक्ति से क्षणिक लाभ प्राप्त करके ये प्राणी इन्हीं पाश्रित हो गए नादान, और इसलिए इनको भक्ति तो बनी नहीं पर ये राक्षस बन गए। ओए है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए है, और दुष्कर्तिन माने भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं बजते, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं बजते। अर्जुन ये देखो, बड़ा करो, मुझको नहीं बजते, यानी मेरी पूजा नहीं करते। ये तीन नीचे के देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके नीचे की भक्ति करते, ये मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब इससे लिंक आगे है कहाँ का? इससे आगे लिंक है 20वें श्लोक तक। अब इससे पहले कल भी आपको उदाहरण दिया था, आज फिर बताता हूं कि जैसे भगवान शिव की पूजा की थी रावण ने, और उस तमोगुण की इतनी पूजा की थी शिव की कि अपने यहां से गर्दन काट के, गर्दन नहीं, दोनों हाथ भी काट के और समर्पण कर दिया था। क्योंकि उस रावण जैसी सैक्रिफाइस आत्मा ने, उस डिवोटी आत्मा ने संत ठीक ना मिला, गुरु ठीक ना मिला, और उसने जैसे गुरु ने आदेश दिया, बेटा ये शिव ही पूर्ण परमात्मा है, इसकी तू भक्ति कर ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके, और उसने इतनी भक्ति कर ली जो आज के शिव के उपासक तो 70 जन्म नहीं कर सकते, और उसने अपना सिर भी चढ़ा दिया भगवान के चरण। उसका जितना वर्क डन, जो सैक्रिफाइस किया, उतना फल भगवान शिव ने दे दिया। सोने की लंका दे दी, भाई ठाठम ठाठ कर दिए, और फिर इनकी पूजा से बुद्धि भ्रष्ट होने बना रहे को नहीं। अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, सीता ने उठा लिया, और सब ने समझाया, मानना नहीं, मूर्ख, और इससे बुरा कर्म और क्या करेगा जो भक्त शास्त्र विरुद्ध साधना की उसने। तो ऐसे ही राक्षस स्वभाव को धारण किया इसने, ये तमोगुण की उपासना से राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग ब्रह्म साधना भी ना करते, मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने
ब्रह्मा की रजोगुण की पूजा करके सीधी शक्ति लेकर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे रावण कुत्ते वाली मौत मरा और गधा बना। अब क्या बताते ये नादान संत, नो कहे रावण को पता था राम के हाथों मर कर मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसे नीच आत्मा ने और स्वर्ग की कहां स्थान गधे को, जिसने इसे जुल्म किए। 100 झोटे मांस खाया करता, 100 मटके दारू के पिया करता एक दिन में, वो कसाई बताओ। क्योंकि शास्त्र साधना ठीक ना होते थे, ये जीव जो है बेचारे अपना पथ भ्रष्ट होकर बुरे हो गए। नहीं तो आत्मा बुरी नहीं, जैन राह ठीक मिल जाता है। तो अब मार्ग जब ठीक मिल जाए, आप देख लेना जब सारे संसार में फिर सतयुग ना हो जाता है, क्योंकि उस परमात्मा से हमारा लिंक हो जाएगा जो हमें धन दे, भाग से ज्यादा भी दे, हमारे पाप कर्म काट दे, फिर हमने ना लूटने की जरूरत पड़े, ना किसी ने ठगने की आवश्यकता पड़े, ना बुद्धि हमारी खराब हुए, हमारे सारे काम सरे, और हमें ज्ञान हो जाके ज्यादा नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए जिसने काम चल जा। ये सब छोड़ कर जाना है। बच्चे हैं अपने, वो अपने भाग पाएंगे, उनसे ज्यादा नहीं मिलेगा चाहे हम कितने प्रयत्न कर लें। ये संविधान बोल रहे हैं, हम इसलिए ज्यादा पाप भी कर जाते हैं जिसका हमें फिर भोग भोगना पड़ता है। अब ऐसे ही वशिष्ठ मुनि, इसने विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना करके और अच्छा दाऊ मैं तो पाया, और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, बालका की कसाई की तरह हत्या कर दी, 100 बच्चों की। तो ये तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक को गीता बता रही है, दास नहीं बता रहा। अगर इसमें कोई गलत हो तो फिर चेक कर ले, संतजन प्रार्थना करता हूँ। और दास से कोई गलती हो जाए या कोई गलत टिप्पणी होगी हो तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करूंगा और अभी सुधार लूंगा अपनी को, और ताकि मेरे द्वारा दिए गए मार्ग से कोई आगे आने वाले समय में ये भोली आत्मा फिर भ्रमित ना हो जाए, मैं दोषी ना हो जाऊं। क्योंकि हमने शास्त्र आधार से बात करनी है, कोई करेगा तो, और शास्त्र से अलग कोई अपनी टिप्पणी बताएगा हमें स्वीकार्य नहीं है, उससे कोई बात नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है मेरा कि अब क्या बताया है कि इनसे अच्छी तो मेरी भक्ति, इनसे मेरी ना करते, और मेरी भी घटिया, अपनी भी गलत बताई भगवान ने। क्योंकि चुनक जैसे ऋषि ने समर्पण कर दिया ओम नाम के जाप करके, दुर्वासा जैसे ऋषि ने ओम नाम का जाप करके ब्रह्म साधना करके सिद्धियां पाली, भगवान ना पाया। क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, ये गीता जी के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। ये भी आपको बता दूं, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47, 48, 46, 47, 48, और इससे पहले आपको 32 नंबर श्लोक सुनाकर फिर आगे चलेंगे। ये देखिए वही पवित्र गीता जी। अब इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमने थोड़ा सा तो धैर्य चाहिए, और फिर आप देखिएगा कितना निर्मल ज्ञान आपके हृदय में समावेगा। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। इसमें गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं काल हूं। 32 में लिखा है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल, ये काल है। काल माने काल हूं। असमी मानो इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सचित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना, यानी तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा इनको, तो युद्ध नहीं करेगा, तेरे ये वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब आगे कहते, ये कहना मैं काल हूं, ब्रह्म ये काल है। और ये देखो 46वें श्लोक में ये ब्रह्म जो है ये 1000 भुजा का भगवान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान है, और इनकी माँ दुर्गा ये 8 भुजा की है। अब सुनो प्रेमतः, ये अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 46 में अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे विराट रूप, सहस्र बाहो, सहस्र बाहो का अर्थ होता 1000 भुजा के भगवान। सहस्र 1000, इन्होंने 1000 नहीं लिखा, ये गोलमोल कर गए, सहस्र ही लिख दिया। 1000 भुजा के भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आइए, क्योंकि अर्जुन उसको श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु समझ रहा था, और वो कहे मैं विष्णु नहीं, मैं तो काल हूं, मैं तो ये 1000 भुजा का भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के भगवान है। अब 47 में देखो,
हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में देखो क्या लिखा है, हे अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, ब्रह्म का रूप, ये है काल है ये, और वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना है। क्या बताता है कि मेरी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे दर्शन नहीं हो सकते, भगवान नहीं मिले। क्या बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं एवं रूप, यानी ये रूप मेरा, न तो वेदों में वेद यज्ञ अध्ययन न तो वेदों में वर्णित विधि से वेद यज्ञ अध्ययन, ना तो वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात वेदों में वर्णित विधि से प्रभु तो मिलता नहीं, लेकिन स्वर्ग, महास्वर्ग, सिद्धियां, 84 लाख योनियां, फिर गदा, ये तो जरूर मिल जाती है। ये देखो, इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं वेदों में और अज्ञान यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न फिर देखो इस हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले भी नहीं देखा था। और कृष्ण जी तो उनके साथ खड़े थे, अर्जुन रोज देखा करता। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। और ये ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा अगर तूने करनी है अर्जुन, ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो केवल ओम नाम है और कोई अक्षर नहीं नाम जाप करने का। अब देखो 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यही पवित्र गीता जी, ये नीचे ही 13वां श्लोक है। ये 13वां श्लोक, ये संधि छेद अच्छी तरह लिखा इस महात्मा ने। अब ध्यान से देखो, ओम ओम इति एकाक्षरम, ओम केवल ये एक अक्षर, ब्रह्म माम, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करने का। मेरा तो ओम नाम है और कोई अक्षर नहीं, एक अक्षर ओम है मेरे जाप करने का, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, मुझ काल का, और कोई अक्षर ही नहीं है। ये विष्णु का सहस्रनामा, श्री शिव जी का सहस्रनामा, कहते ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो मनमाना आचरण, अपने बनाए हुए घड़े हुए ऋषियों के ये बनाए हुए मंत्र हैं, ये नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और ये जो राधे राधे श्याम मिला दे, राधे हरे कृष्ण हरे राम, कहते ये कोई जाप नहीं है। केवल ओम नाम से प्रभु की भक्ति प्रारंभ होती है इस ब्रह्म की। अब देखो क्या कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, व्यवहारण मन उच्चारण करके, अनुस्मरण स्मरण करने का। और ये कैसे करना है, ये प्रति तजंत देहम, आखिरी सांस तक जपते रहना होगा। तजंत देहम, तजन देहम, देह छोड़ने तक, अंतिम श्वास तक। और ये याति परमाम गति, जो ऐसे करता रहेगा तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। मेरे वाली यानी ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा। लेकिन मेरी परम गति भी घटिया तो घटिया है, वह पूरी कोई ना, ये भी स्पष्ट कर दिया, वो भी पूर्ण नहीं है मेरे। लेकिन मेरी जो परम गति, मेरे से अंतिम लाभ लेने वाले ने इस ओम नाम के जाप को अंतिम सांस तक जपना होगा। ये प्रति तजन देहम, स माने वह याति परमाम गति, वह मेरी परम गति को प्राप्त होता। और मेरी परम गति घटिया, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक स्पष्ट कर दिया अभी आपके सामने, क्योंकि इससे लिंक हो जाता है एक दूसरे का। और इससे आप देखिए, फिर हम इसी 7वें अध्याय में आते हैं। ये 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 में फिर भगवान खुद ये ब्रह्म कहता है कि उदारा सर्व एवं एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। ये मेरे विचार में ये उदार आत्मा जिन्होंने वेदों को जैसा समझा उसके आधार पर ये लग गए मुझे पूर्ण परमात्मा मान के ओम नाम के जापते हैं। ये है तो बेचारी प्यारी आत्मा, नेक आत्मा, उदार है, प्रभु पाने के लिए समर्पण है। लेकिन आश्रित से ही वो आश्रित रही, वो प्यारी आत्मा, युक्त आत्मा, लीन आत्मा, माम माने मेरे में, मेरी, अनुत्तमा माने घटिया तो घटिया, गति माने उस परम गति मुड़ जरे। और मेरी परम गति वो है जो ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करता रहे। इससे इसका सीधा लिंक बनाए।
अब आगे देखो, अब हम 19 का, अब 19 में आपको सुना चुके इसी 7वें अध्याय का। अब 20 देखो, 15वें से लिंक अब 20 का हो गया। क्या है? उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिस देव से जितना लाभ होता है वो वहीं तक जिनकी बुद्धि रुकी हुई है और उन्हीं से सीमित हैं, तो उन अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण किए करके अन्य देवता पर पदंते, दूसरे भगवानों की, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म तो नीचे, ब्रह्मा विष्णु महेश आन देवता माते हैं। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म पर ब्रह्म भी आन देवता में आ जाते हैं, अन्य देवता में आ जाते हैं, पर पूजते हैं। नीचे देखो अब 21वें श्लोक में, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मेरे पास नहीं आता तो तू किसी थानेदार ते ऐसा तो मेल करे बैठा है, तो अक्षणिक लाभ है भाई वो, और उसको मैंने थोड़ी सी सहायता दे रखी, राहत जिसके शक्ति दे रखी है, जिससे वो अक्षणिक लाभ तुझे दे रहा, पर वो पूर्ण लाभ तुझे नहीं दे सकता। ये भाव है भगवान का कहने का। आगे देखो, उसी में आश्रित करता हूँ। अगना मानता था पर कुएं में पड़ के मर ले, ना मानता था पूज ले उन देवताओं ने। मतलब भाव ये है भगवान का कहने का। आगे देखो 22वां, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, यानी मुख्यमंत्री कहता मैंने इन मंत्रियों को, नीचे के अधिकारियों को छोटी मोटी शक्ति दे रखी है और उसी से छोटा मोटा लाभ तुम्हें मिल रहा है, ये पूर्ण लाभ नहीं है, निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखो 23वें में कमाल कर दिया, 23वें में कमाल कर दिया, सारा रिजेक्ट कर दिया। क्या बताया कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, कहते बुद्धिहीनों का वो अक्षणिक सुख है और देवताओं को पूजते भी हैं, जिसकी बुद्धि जहाँ डट रही है, रुक रही है, वहाँ आश्रित हुए बैठे हैं। उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और अन्य देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये तो सीधा ही है, ब्रह्म साधना करेगा ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस परमात्मा की भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा। दो भगवानों का गीता जी में सीधा लिंक है। अब देखो 24वें में क्या कहा और 25वें में क्या कहा, इसी के 7वां अध्याय चल रहा है गीता जी का। अब इसको क्योंकि उस भ्रम को निवारण करने के लिए कहीं ये ना सोचे कि महाराज जी का जो अपने समझ माव है ना, उन श्लोकों को सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी गीता छोड़ दी, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक दिन के सत्संग में सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 23 सुन लिया आपने, ये 24 सुनो। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि मैं कभी किसी के सामने जैसा मैं हूं, मैं काल हूं, ऐसा हूं अर्जुन, मैं कभी ऐसा नहीं दर्शन देता, चाहे को तप करो चाहे जप करो, मैं गुप्त रहता हूं और हूं ऐसा ही। क्या परम भाव को, मेरे अनुतम माने घटिया अविनाशी भाव को नहीं जानते कि मैं अब अव्यक्त माने निराकार। लोग तो मुझे निराकार माने, अव्यक्त का अर्थ होता जो ज्यों का त्यों ना दिखे, है तो वह मनुष्य पर दिखाई ना दे कभी भी किसी साधना, तो उसको अव्यक्त कहते हैं। मुझ अव्यक्त माने मुझ मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर है। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम अपनम मनन्ते। संस्कृत देख लो, सीधी बताओ है, मुझे, मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप में नहीं आता, इसलिए मुझे अव्यक्त कहते हैं। और माम अव्यक्त को ये व्यक्ति मन व्यक्ति भाव में यानी कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं। सीधी सी बात है। आगे देखो क्यों नहीं हूं, 25वां बताओ है, अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं तो मैं मानुष जैसा हूं, लेकिन अपनी शक्ति तो मैं छुपा रहता हूं, किसी का सामने ना आता। आज आया हूं तेरे सामने, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं हूं तो न्यों का न्यू, पर मैं सब ने दिखाई नहीं देता। ये तो तेरे ताई आज मौज करी, मैंने आप मेर करके दिखाया अपना वास्तविक रूप। यह अज्ञानी जन समुदाय, ये जो सामने लोग और आने वाले जो जिस गीता को समझने वाले अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम अवम
मुझ अविनाशी जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मुझे नहीं जानते इसलिए मुझे कृष्ण रूप में मानेंगे, क्योंकि ये मेरे बारे में जानकार नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, चाहे वो तप करो, चाहे जप करो, चाहे कुछ भी करो। अब इसी का हम आगे इसमें आगे तो ये छोटी मोटी वैसे ही तुलनात्मक सी बातें हैं, यहाँ देखिए। अब 29वां श्लोक लेते हम। 29वें श्लोक में क्या लिखा है कि जिसने अर्जुन ये नो पता लग गया कि मैं तो काल हूं और मेरी पूजा से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, जन्म कर्म दंड नहीं कटे, और भाई और फिर जिसने वो पूर्ण संत मिल गया, जिसको सारा तत्व भेद हो गया, सब आध्यात्मिक ज्ञान से वो परिचित हो गया, वो फिर या मेरे लोक की कोई इच्छा नहीं करेगा, वो तो जन्म मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करेगा। इसका सीधा अर्थ है क्या है? 29 में कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है यतंती, ये मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर जो जन्म मरण के लिए मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे कौन हैं? उन्होंने उस परमात्मा को समझ लिया, जान लिया और सारे अध्यात्मिक को समझ लिया, वो ही यहाँ से जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ते माने वे, ब्रह्म तत् ब्रह्म उस परमात्मा को, विदु माने और जानते हैं, कृष्णम माने सारे अध्यात्म माने सारे इस भक्ति मार्ग को समझ चुके हैं और वही सब कर्मों से परिचित हो गए। वो फिर यहाँ का कोई साधना ना देवी की, ना देव की, ना मेरी, ना परब्रह्म की, वो तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जो उसको समझ चुके। अब 29 में कहा कि तत्व, ये देखना, यहाँ हिंदी देखो, जो मेरे शरण होकर आश्रित माने मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं इस पर जो आश्रित हो गए, इसने सत समझ लिया जिसने, और वो संत ढूंढ लिया जो परम तत्वदर्शी संत है, आश्रित होकर जरा और मृत्यु के छूटने, मोक्ष माने मोक्ष मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे तत् माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, तत् ब्रह्म उस परमात्मा को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उनको पूरा ज्ञान हो चुका है, उस परमात्मा को समझ चुके हैं, सारे अध्यात्मिक कर्म को भी जान चुके हैं, तो वो ही यहाँ से जन्म मरण के लिए छूटने का प्रयत्न करते। अब ये 30वां अंतिम अध्याय है इसका, इस 7वें श्लोक का, ये समाप्त हो गया। अब 8वां यहीं प्रारंभ होता है। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता पहले ही श्लोक में कि हे भगवान, फिर कौन है वो तत्परम, कौन है वो परमात्मा, और क्या है वो आध्यात्मिक कर्म? आध्यात्मिक कर्म तो ये बता रहा, मैं नहीं बता सकता, वो तो उपसंत बताओगा। अब क्या पूछा पहले श्लोक में? हे पुरुषोत्तम, किम तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो परमात्मा, कौन है वो परमात्मा? फिर तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर देता है इस 8वें अध्याय के में। 8वें अध्याय के में तीसरे श्लोक में भगवान ब्रह्म उत्तर देता है, परम अक्षर ब्रह्म है वो, तो वो तीसरे नंबर का भगवान जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और मैं अध्यात्म हूँ, मैं फलाना हूँ, ये बात की उसकी अपनी टिप्पणी है। अब देखो तीसरे चौथे तक 5वें में देखो, अब 5वें में क्या कहता कि अर्जुन, अब यहाँ से देखना 8वें अध्याय में तोड़ पाट दिया भगवान ने, कति कमाल कर दिया, भिन्न भिन्न व्याख्या अपनी भी और उस परम पिता की न्यारी न्यारी दे दी। अब क्या था, जो व्यक्ति, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे मद भावम यानी मेरे से मिलने वाली राहत में के अंदर हो जाता, मेरे जैसा, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका साक्षात स्वरूप नहीं लिखना चाहिए था, ये इनकी अपनी गलत टिप्पणी है। नहीं तो भगवान कहते कि मुझे कह रहे हैं कि मैं तो कभी किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। मद भावम यानी मेरे में उसकी आस्था बन जाती है, मेरे में भाव वाला हो जाता है, सीधा अर्थ बना इसका। जो जैसे हमने किसी की पूजा करेंगे उसमें आस्था पर बनी रहेगी, उसके भाव में प्रभावित हो जाते हैं। मेरे में मद भाव मान मेरे में भावित हो जाता, प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, यानी मेरे पास ही आ जाता है और मेरे ही लोक में रहता है, इसमें कोई शंका नहीं। आगे देखिए, अब 6 में क्या लिखा है? एक कुंती पुत्र, यह मनुष्य, यह साधक अंत काल में जिस भगवान की भक्ति करता है, जिस की भी भाव से स्मरण करता हुआ, भावम, ये देखो भाव माने भाव को, जिस भाव को, यानी जिसने ब्रह्मा की पूजा की, ब्रह्मा के लोक में गया, विष्णु की विष्णु के लोक में, शिव की शिव के लोक में, ब्रह्म की वो ब्रह्म लोक में, भाव से स्मरण करता हुआ शरीर का को त्याग करता है, तो उस को ही प्राप्त होता है।
और सदा उसी के भाव में भावित रहता है। क्लियर हो गया। अब 7वें में देखो, अब क्या कहते हैं अर्जुन, और मेरी शरण में रहना तो भाई दोनों काम कर, युद्ध भी कर और भगवान मेरी भक्ति भी कर। हे इसलिए हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। 7वें तक तो अपनी महिमा बता दी। अब 8वें, 9वें और 10वें में 8वें अध्याय के श्लोकों में कमाल कर दिया। देखिए यहाँ देखो 8वां, ये 8वें का संस्कृत नीचे है, ये 8वां, और यहाँ क्या बताया है, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त परमेश्वर के और दूसरे परमात्मा के अभ्यास योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कोई और है, ये भगवान गीता बोल रहा है, वो अपनी स्थिति अलग बता रहा है कि वो परमात्मा, वो संत, उस परमात्मा परम दिव्यम पुरुषम यानी उस परम अक्षर पुरुष को ही प्राप्त होता है, वो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है जो उसकी भक्ति अंतिम सांस तक करता है। आगे देखो 9वें में, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले वो तीसरे नंबर के परमात्मा के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो और है, वो भगवान तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वही अविनाशी भगवान है। यहाँ उसी का प्रमाण है कि जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो व्यक्ति उस परमेश्वर का स्मरण करता है अंत समय में